स्वागत है दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे, कुछ 3 क्वेश्चन दिए थे जो कि आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे। तो दोस्तों चलते हैं, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एडिटर पे चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा टर्बो सी प्लस प्लस एडिटर खुल चुका है। यहाँ पे चलते हैं, हम लोग फाइल बनाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए पहला प्रोग्राम ये है कि राइट अ प्रोग्राम इनपुट 10 नंबर फ्रॉम कीबोर्ड एंड कैलकुलेट देयर एवरेज। ठीक है, तो चलिए हम लोग एवरेज निकालने का यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लगा लेते हैं, हैज इंक्लूड stdio.h इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ठीक है, वॉइड मेन अब हमको क्या करना है, हमको 10 वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं 10 वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर प्रकार का हम लोग ए बी अथवा हम लोग n1 n2। ठीक है, एक्चुअली में क्या करते हैं, 10 वेरिएबल नहीं बना रहे हैं, 5 वेरिएबल बना रहे हैं, क्योंकि 10 वेरिएबल बनाने में टाइम लगेगा और एवरेज हमको समझना है तो 5 वेरिएबल भी समझ लेंगे। ठीक है, तो n3 n4 n5। ठीक है, ये 5 वेरिएबल हो चुके हैं यहाँ पे, और CLR SCR लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि स्कैनर फंक्शन के थ्रू n1 से लेके n5 तक जो वेरिएबल है इसमें कुछ वैल्यू इनपुट कराएंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, मैसेज देंगे यूजर को। तो मैसेज देने के लिए हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे और कहेंगे प्लीज इनपुट 10 नंबर फ्रॉम कीबोर्ड। इससे क्या होगा कि यूजर अगर मैसेज पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि हमको 10 नंबर कीबोर्ड से इनपुट करना है। ठीक है, और स्कैनर फंक्शन का यूज करते हुए %d, क्योंकि यहाँ क्या है, n1 से लेकर n5 तक क्या है, इंटीजर प्रकार का है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 5, ठीक है, 5%d लगाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, और इस तरह लगाएंगे हम लोग क्या, एड्रेस ऑपरेटर n1 कामा एड्रेस ऑपरेटर ऑफ n2 कामा एड्रेस ऑपरेटर ऑफ n3 कामा एड्रेस ऑपरेटर ऑफ n4 और n5। ठीक है, तो इसका नाम क्या करेगा, जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा, सॉरी अब एक्चुअली में क्या करना है, यहाँ पे तो 10 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 वेरिएबल बनाए हैं तो 5 लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि स्कैनर फंक्शन से हम स्कैनर फंक्शन के थ्रू, ठीक है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर %d का यूज करते हुए पाँच वेरिएबल में हमने डेटा इनपुट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एवरेज का एक्चुअली में क्या करते हैं कि एवरेज का एक वेरिएबल बना लेते हैं एवीजे करके। तो हम एवीजे को क्या बनाएं, ठीक है, अगर जैसे कि हम इसमें हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हम डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर दें, तो पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा जो वैल्यू आएगा, जो आंसर आएगा एवरेज, हो सकता है कि वो फ्रैक्शनल आए। ठीक है, दशमलव पार्ट में आए। तो एवरेज वाला जो फार्मूला होगा, जो मतलब कि जिसमें एवरेज हमको स्टोर करना है जिस वेरिएबल में, उसको हमें क्या रखना चाहिए, हमको उसको फ्लोट रखना चाहिए, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी है कि इंटीजर भी आ सकता है और फ्रैक्शनल पार्ट वाली वैल्यू भी आ सकती है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट को रखने के लिए हमारे पास एक यहाँ फ्लोट है AVG। ठीक है, इसको इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसको रख लेंगे। तो लिखेंगे AVG इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दिया जाए किससे, 5 से, क्योंकि जितने न्यूमिनेटर में जितने नंबर्स होते हैं उतने नंबर से, ठीक है, जितनी संख्याएं न्यूमिनेटर में होती है तो डिनोमिनेटर में उतनी मतलब कि उतने नंबर्स लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर 5 है, 5 नंबर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे, यही होता है फार्मूला एवरेज का। ठीक है, तो क्या करेगा, पहले इसको ऐड करेगा, फिर 5 से डिवाइड करेगा और उसको क्या करेगा, इस एवरेज में असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी, जो हमारा रिजल्ट आएगा एवीजे में आ जाएगा। तो चलते हैं एवीजे को हम फिर से प्रिंट करा लेते हैं। तो हम लोग मैसेज देंगे कुछ इस तरह से, प्रिंट ऑफ एवरेज, ठीक है, इक्वल टू %f। अब समझ सकते हैं %f क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें एवीजे को प्रिंट कराना है। और एवीजे को देखिए, एवीजे को मैं क्या डिफाइन किया हूँ, फ्लोट प्रकार का डिफाइन किया हूँ, और फ्लोट फ्लोट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %f होता है। ठीक है, इसीलिए मैं f लगा रहा हूँ। तो क्या कौन सा प्रिंट करा लें, एवीजे को प्रिंट करा ले रहा हूँ। ठीक है, राइट, एक्चुअली मैं, ठीक है, इतना ठीक है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, गेट सी एच लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसको चलते हैं कंपाइल करके देखते हैं क्या इस कुछ, हाँ देखिए कंपाइल हो गया है, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है यहाँ पे, देखिए हमारा प्रोग्राम। और चलते हैं इसको कंट्रोल F9 से रन करा लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है प्लीज इनपुट 5
नंबर्स फ्रॉम कीबोर्ड। यहाँ पे देखिए मैं नंबर लिखना भूल गया हूँ, चलिए कोई बात नहीं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 1 से लेकर 5 तक का नंबर इनपुट कर लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है, और इंटर करते हैं। देखिए एवरेज हमारा 3.000 आ रहा है। और अगर हम कैलकुलेट किया जाए यहाँ पे तो 3 6 हो जाएगा, 4 और 15, ठीक है, 15 हो जाएगा। 15 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए 15 को तो 3 आएगा। इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल सही कार्य कर रहा है, ठीक है। जो कि हमारा जो मैथमेटिकल तौर पे हम लोग जो रिजल्ट लाएंगे, ठीक ठीक है, शुरू के 5 नंबर को ऐड करके जिसका एवरेज 3 आएगा, तो यहाँ भी देखिए 3 आ रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक ठाक से कार्य कर रहा है या सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा प्रोग्राम हमारा क्या कर रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इनपुट रेडियस ऑफ सर्कल एंड कैलकुलेट देयर एरिया, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं प्रोग्राम को। क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, बिल्कुल इसको यहाँ से। चलिए ज़्यादा हट गया, तो चलिए फिर से लिख देते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करना है हमको, तो सिर्फ क्या करना है हमको, अगर सर्कल का एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो हमको सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, वो भी रेडियस, ठीक है। पाई आर स्क्वायर हम लोग फार्मूला लगा देंगे। पाई का तो मान कांस्टेंट होता है, 3.14 होता है, ठीक है। तो पाई का तो जो मान है उसको इनपुट करना नहीं है हमको, बस रेडियस हमको चाहिए। तो चलिए रेडियस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इंटीजर प्रकार का आर बना लेते हैं। और चलिए फ्लोट प्रकार का एक पाई बना लेते हैं, ठीक है, पी आई करके लिख देते हैं। इसमें रख देते हैं 3.14, ठीक है। और CLR SCR लगा देते हैं इसको क्लियर करने के लिए, प्रिंट ऑफ। और यहाँ पे मैसेज देते हैं यूज़र को कि प्लीज़ इनपुट रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, यहाँ पे। और सेमी कोलन। और क्या करते हैं, जो जो भी वो इनपुट करेगा हमको आर में डालना है, तो स्कैनफ लगाएंगे जो कि इनपुट फंक्शन है, और %d क्योंकि आर में रखना है, और आर क्या है, इंटीजर प्रकार का है। और एड्रेस ऑपरेटर आर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 3.14 है। अगर 3.14 में किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि उस हमारा जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शनल पार्ट में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम लोग यहाँ पे कामा लगा के एरिया डिक्लेयर कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे कि एरिया यहाँ पे जो कैलकुलेट होकर आएगी वो तो एरिया में आएगा, और एरिया को प्रिंट करा लेंगे। और एरिया क्या रखे हैं, फ्लोट प्रकार का, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा पॉसिबल है कि उसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं लिख सकते। अगर हम आर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, तो आर स्क्वायर लिखने का मतलब हुआ कि आर का 2 बार गुणा हुआ है। आर क्यू लिखने का मतलब हुआ कि आर का 3 बार गुणा हुआ है, ठीक है। और R⁴ लिखने का मतलब ये है कि आर का 4 बार गुणा हुआ है आपस में ही, ठीक है। तो आर स्क्वायर यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम 2 बार आर लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, हो जाएगा। इसको भी आर स्क्वायर ही पढ़ा जाएगा, ठीक है, यानी आर स्क्वायर जो कार्य करेगा वहाँ पे यहाँ इस तरह का 2 आर लिख दिया जाएगा, तो आर स्क्वायर की तरह हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, क्योंकि प्रोग्रामिंग में इस तरह से हम लोग मैथ की तरह नहीं लिख पाएंगे ना। तो चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एरिया को प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक मैसेज देते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल इज, ऐसे करके सर्कल इज इस टाइप से। और परसेंटेज ऑफ, अब बताइए परसेंटेज ऑफ एफ लगेगा कि डी लगेगा, कमेंट करिएगा। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एफ लगने वाला है, क्योंकि हमको एरिया को प्रिंट कराना है, और एरिया जो है फ्लोट प्रकार का है, ठीक है। चलिए हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको कंपाइल करके देख लेते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है। चलिए रन करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या डाल देते हैं, छोटी वैल्यू डालते हैं, 2 एरिया हो जाएगा। अब बताइए 2 यानी 4, और 4 12 सही तो है, यहाँ पे देखिए सही आ रहा है। 12 दशमलव कुछ कुछ आएगा, तो यहाँ पे 12.56 आ रहा है, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो ठीक से काम कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग फिर से रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पे 3 डाल के देखते हैं, तो ये 9 हो जाएगा, और 9 चौके हाँ यहाँ पे 9 9 3 27, ठीक है, 9 3 27 दशमलव समथिंग, ठीक है, सही है। ठीक है, हमारा प्रोग्राम ठीक ठाक कार्य कर रहा है, इसका मतलब प्रोग्राम सही है। ठीक है दोस्तों, तो सर्कल का एरिया तो हो गया।
यहाँ पे आइए थर्ड प्रोग्राम में देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग योर जीरोज फार्मूला। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी और सी को हमको इनपुट कराना पड़ेगा और सारी चीज़ें हम लोग प्रोग्राम के थ्रू निकाल लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करके। तो यहाँ पे मुख्य तौर पे ए बी सी को ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देख यहाँ पे अ, इसको हटा लेते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि ए बी सी हमको चाहिए, तो इंटीजर प्रकार का ए बी और सी लिख ले रहे हैं इसे। ठीक है, और वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उसको बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और सीधा सा दिख रहा है कि वेरिएबल में एरिया तो हमको चाहिए ही, तो एरिया को हम लोग क्या कर लेते हैं, फ्लोट बना लेते हैं, फ्लोट। और यहाँ पे एस भी हमको चाहिए और एरिया भी चाहिए। ठीक है, चलिए अब यूजर को एक मैसेज देते हैं, प्रिंट ऑफ प्लीज इनपुट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, ठीक है, तो अगर ये मैसेज यूजर को मिलेगा तो समझ जाएगा कि प्रोग्रामर चाह रहा है कि यहाँ पे ए बी सी का की वैल्यू को इनपुट किया जाए। ठीक है, तो मैसेज देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूजर मैसेज पढ़ के समझ जाएगा क्या करना है। ठीक है, तो 3 वैल्यू इनपुट करेगा, तो जो वैल्यू इनपुट करेगा उसको हमको ए बी सी नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। तो हम लोग स्टोर कैसे करेंगे, स्कैनर फंक्शन लगाएंगे, परसेंटेज ऑफ डी। ठीक है, और एड्रेस ऑपरेटर ए कामा एड्रेस ऑपरेटर बी कामा एड्रेस ऑपरेटर सी। ठीक है, इस तरह से लगा देंगे, वो तीनों वैरिएबल तीनों वैल्यू इसमें आके स्टोर हो जाएगी। अब हम क्या करना है, हमको एस निकालना है। तो एस के लिए फार्मूला होता है क्या है कि ए बी सी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो एस हमको मिल जाएगा। तो ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं 2 से तो हमको एस मिल जाएगा। और क्या करने करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरिया है तो एरिया स्क्यूआरटी फंक्शन लगाया जाएगा और ये वाला चीज़ें लिख दी जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्यूआरटी फंक्शन अभी नहीं लगाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करने के कि अपनी सहूलियत के लिए यहाँ इतनी चीज़ें हम लोग पहले निकाल किसी वेरिएबल में रख ले रहे हैं, कोई अलग वेरिएबल बना के। ठीक रहेगा, ये चीज़ें सिर्फ ये कैलकुलेट करके रख लेंगे, और जिस वेरिएबल पे चीज़ें रखेंगे हम लोग, ठीक है, उसी वेरिएबल को हम लोग स्क्यूआरटी फंक्शन में पास कर दिया जाएगा। तो वो क्या कर लेगा, उसका मतलब स्क्वायर रूट निकाल के एरिया पे रख देगा। ठीक है, तो ये सही रहेगा। नहीं तो लिखने का तरीका और भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आसान तरीके से लिखा जाए ताकि समझ में आए। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एक कोई वेरिएबल बना के उसको हम लोग स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पे ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए, ये जो हमारा प्रोग्राम है, थर्ड प्रोग्राम जो था, हीरोज फार्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकालना था, तो देखिए ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल रेडी है। इसको क्या करते हैं, हम लोग रन कराएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग कंपाइल करते हैं, बिल्कुल सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। और एक बार कंट्रोल F9 से रन करा दिए। तो इसमें हम क्या डालते हैं, ठीक है, चलिए हम डाल देते हैं 5, 10 एंड 15। ठीक है, तो एरिया 0 आ गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम एरिया 0 सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे देखिए कॉपी कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मैं ग्राफिकली समझा भी दूंगा। तो देखिए वही प्रोग्राम है, इसको मैंने यहाँ वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे INT प्रकार का 3 वेरिएबल ए बी सी बना हुआ है। तो चलते हैं हम लोग बना लेते हैं ए बी सी। तो देखिए ए बी सी कैसे बना होगा, एक्चुअली देखिए INT हम जानते हैं कि जो इंटीजर होता है वो 2 बाइट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रैम है वहाँ पे देखिए, ये जो एक ब्लॉक मैंने पहले आपको बताया था पिछली वीडियो में कि एक ब्लॉक 1 बाइट को कंसीडर करके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर ये एक ब्लॉक 1 बाइट का है और इंटीजर का एक वेरिएबल 2 बाइट लेता है, तो हम कितने ब्लॉक मिला दिया जाए कि 2 बाइट बन जाएगा। तो अगर हम 2 ब्लॉक को एक साथ मिला दिया जाए तो एक रहने लायक बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि
इस दो दो ब्लॉक को हम लोग ना क्या करते हैं, मिला के एक ब्लॉक बना देंगे जो दो बाइट का बन जाएगा। ठीक है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ तक बढ़ा दूँ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। ठीक है, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ए। इसी तरह से ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का ब्लॉक रखे हैं तो इसको हम कंसीडर कर चल रहे हैं कि किसी के द्वारा ऑक्युपाई किया गया है, तो इसको कंसीडर नहीं, वो नहीं ले सकता है क्योंकि दूसरे के द्वारा बना लिया गया है पहले ही। तो इसको कर देते हैं बी। ठीक है, इसी तरह से मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों ब्लॉक को ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ब्लॉक एक साथ नहीं बन रहे हैं, तो ये जो है ना दो ब्लॉक, इनको मैं अलग ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं सी बना दिया। ठीक, तो इसी हो गया। इसी तरह से देखिए, ये मान लीजिए दो दो बाइट का ये बन गए हैं। ठीक है, ए बी सी, और ये बताइए ये फ्लोट है, ये जो कि यस है, तो ये तो 4 बाइट लेगा। तो देखिए अब 4 ब्लॉक जब एक साथ मिलेंगे, देखिए यहाँ भी वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये 4 ब्लॉक जब एक साथ मिलेंगे तभी ये एस बनेगा। तो यहाँ एक यानी एक बाइट एक बाइट एक बाइट और एक बाइट, ये 4 बाइट अगर ब्लॉक एक साथ मिला दिया जाए तो हमें एक ब्लॉक मिलेगा जो कि जिसकी साइज़ क्या होगी, 4 बाइट की होगी। तो उसको क्या कर लेगा, वो एस को रख पाएगा। ठीक है, वो जो कि एस के लिए बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको तीनों को डिलीट कर देता हूँ, इन तीनों को, और इसको बढ़ा के कह देता हूँ कि 4 बाइट का बन गया। ठीक है, और इसको कह देता हूँ क्या, ये एस हो जाएगा। ठीक, ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैं इसको रैम को थोड़ा सा बढ़ा रहा था। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट। ठीक है, क्योंकि इंटीजर है, और एस 4 बाइट, क्योंकि एस क्या है, फ्लोट है, तो 4 बाइट यहाँ लेगा। ठीक है, 1 2 3 4, 4 ब्लॉक के बराबर का एक ब्लॉक हुआ एस के लिए, ये 4 बाइट लिया है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे डबल। ठीक है, डबल में एरिया और एस क्यू है, तो एरिया क्या लेगा, 8 बाइट लेगा, क्योंकि ये डबल है। तो देखिए ये पूरे यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो टोटल कितना ले लिया, 8 बाइट, ये भी 8 बाइट, तो 8 बाइट 8 बाइट 16 बाइट। ठीक है, ये 4 बाइट 20 बाइट और ये 6 बाइट। ठीक है, ठीक है, यानी टोटल हमारा प्रोग्राम जो रैम पे जगह ले रहा है वो कितना ले रहा है, टोटल 26 बाइट ले रहा है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, 8 बाइट 8 बाइट 16 बाइट, 20 बाइट। ठीक है, और ये 6। ठीक है, 2 बाइट ये 2 बाइट ये 2 बाइट ये। ठीक है, तो 6 बाइट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है टोटल रैम पे कितना स्पेस ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है 26 बाइट क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, 26 बाइट। ठीक है, मेरा प्रोग्राम। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि किस तरह से हमारा वेरिएबल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए सी आर का मान मतलब समझ ही रहे हैं कि ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए होता है। और प्रिंट ऑफ जो है एक आउटपुट फंक्शन हो जो कि किसी भी वेरिएबल में से वैल्यू प्रिंट करने अथवा किसी मैसेज को कंसोल प्रिंट करने का कार्य करता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे प्लीज इनपुट द इनपुट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख के चला आएगा कि प्लीज, ठीक है, इस तरह से आउट मतलब कि यहाँ पे एक मैसेज आएगा। और हमने क्या करा था कि ए में 5 इनपुट करा था, जब 0 आउटपुट दे रहा था तो। ठीक है, तो ए में 5 इनपुट करा था, तो ए में क्या हो जाएगा, ए में 5 चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअली में ये जो है ना ये स्मॉल वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैनअप से ए परसेंट ऑफ डी इसके लिए है। ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर ए, और ये 1% ऑफ डी इसके लिए बी के लिए, और 1% ऑफ डी सी के लिए। तो जब पहला वैल्यू इनपुट किया गया तो परसेंटेज ऑफ डी की मदद से वो वैल्यू कहाँ चली गई थी, ए में चली गई थी। ए में हम पहला वैल्यू क्या इनपुट किए थे, 5। फिर दूसरी वैल्यू जब इनपुट किए तो दूसरे परसेंटेज ऑफ डी की मदद से वो वैल्यू कहाँ चली गई थी, बी में। तो दूसरी वैल्यू हम लोग क्या इनपुट किए थे, दूसरी वैल्यू हम इनपुट किए थे 10। ठीक है, तो 10। ठीक, और तीसरी वैल्यू हम इनपुट किए थे सी वाली, तो सी वाली वैल्यू इनपुट किए थे 15। ठीक है, ये जो है स्मॉल है। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब हमारे 3 वैल्यू आ गई, ए बी सी की वैल्यू जो है यूजर द्वारा आ गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। तो ए बी सी को ऐड करके 2 से भाग दिया जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मतलब कि 30 हो जाएगा। और 30 को 2 से डिवाइड किया जाएगा, तो यस में क्या कौन सा वैल्यू जाएगी, 30 को 2 को डिवाइड किया जाएगा, तो यस में क्या हो जाएगा, 30 को 2 को डिवाइड करिए 2 से, तो 30 को 2 से डिवाइड किया जाए तो क्या हो जाएगा, यस में 15 आ जाएगा। ठीक है, यानी यस का मान क्या हो गया, 15 आ गया। ठीक, अब क्या होगा कि यहाँ पे तो देखते हैं जब भी हमें ब्रैकेट मिलता है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद गुणा किया जाता है। तो पहले क्या करते हैं, अब यहाँ क्या है, यहाँ यस है। ठीक है, तो यस में से जब यहाँ पे यस में से अगर 5 निकाल दिया जाए, यस में क्या है 15 है और ये में क्या है 5 है, तो यानी 15 में से 5 जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए, अब फिर यहाँ 15 में से अगर 10 जाएगा तो यानी 15 यस में से ये 2, यानी 15 में से 10 जा रहा है ना, तो 10 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एस में से यानी कि 15 में से फिर 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो ऑलरेडी 15 है ही है, यस का मान 15 इसमें आया था, ठीक है। तो एक्चुअली में देखिए यहाँ पे ये सभी क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है ना, और मल्टीप्लिकेशन में अगर एक एक जीरो आ गया तो इसका मतलब ओवरऑल एस क्यू का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए क्या कर रहा है, यहाँ पे एरिया 0 दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि इस जीरो की वजह से पूरा का पूरा क्या हो जाए, ये मान ही 0 हो जा रहा है। अगर एस क्यू का अगर क्यूब रूट निकाला जाए या स्क्वायर रूट निकाला जाए तो क्या हो जाए, 0 ही आएगा, मतलब 0 का क्यूब रूट या स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 ही होता है। इसीलिए एरिया क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है और पसंद आ रही है तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।